तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया सुंदरवन जंगल में रहा करती थी। उसके पास एक प्यारा सा घर और एक खेत था। रानो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। वो रोज जंगल में से दाना चुग कर लाती और अपने बेटे को खिलाती और खुद भी खाया करती थी। अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, मैं सोच रही हूँ यूं जंगल जंगल में घूमकर ये दाना इकट्ठा करना तो मुश्किल होता है। हम ऐसा करते हैं, अपने खेत में ही कोई सब्जी उगा लेते हैं। अरे अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा है। यूं तो हम लोगों को दूर दूर से अपने लिए दाना भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ मेरे प्यारे बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। रानो चिड़िया के पड़ोस में ही एक गौरी कौवी रहा करती थी। रानो उसे अपनी बहनों की तरह प्यार किया करती, लेकिन गौरी तो बहुत बेईमान थी। लेकिन रानो उसकी तमाम बेईमानियों के बाद भी उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया करती। अरे अरे गौरी बहन, मैंने अपने खेतों में सब्जियां उगाने का सोचा है। क्यों ना आप भी अपने खेत में सब्जियां उगा लीजिए। यूं हम दोनों को दूर से दाना भी नहीं लाना पड़ेगा। अरे अरे रानो, जाओ जाओ, ये उल्टे सीधे मशवरे जाकर किसी और को दो। तुम उल्टी सीधी बातें ले आती हो। मुझे तो कोई सब्जियां नहीं उगानी और मुझसे तो इतनी मेहनत भी नहीं होती। अरे अरे गौरी, मैं तो तुम्हारी अच्छाई के लिए कह रही थी। तुम दूर दूर से दाना चुग कर लाती हो। अगर हमारे पास सब्जियां होंगी तो हम जंगल में बेचकर अच्छे पैसे कमाएंगे। अरे अरे रानो, तुम तो जानती हो मैं कभी कभी गुस्से में आ जाती हूँ, लेकिन मेरी प्यारी बहन, मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। और ये सब्जियां तो पता नहीं उगेंगी या नहीं। हम लोग मेहनत करते रहें और मेहनत के बाद अगर वो सब्जियां उगी ही नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। अरे अरे गौरी, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। अगर हम सच्चे मन से सब्जियां लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे तो हमारी सब्जियां ज़रूर लग जाएंगी। अरे अरे रानो, सब्जियां तुम पहले कहीं से लेकर आओगी, फिर लगाओगी और लगाते लगाते इसमें 6 महीने लग जाएंगे। और फिर 6 चिंटू चिड़िया की ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारी इस वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महीनों के बाद जाकर वहाँ पर सब्जियाँ लगेंगी। इतने लंबे अरसे में कभी पानी नहीं होगा तो कभी कोई पक्षी तुम्हारी फसल खराब कर जाएगा। मैं तो कहती हूँ ये काम छोड़ दो। यूं ही गौरी तो उसे साफ मना कर देती है। रानो तो वहाँ से चली जाती है। रानो पल भर को निराश होती है। अरे अरे बेटा, गौरी की भी बात सच है। हमारे खेतों को कोई ना कोई खराब कर देगा, या फिर पानी ना होने की वजह से हमारी फसलें कहीं खराब ही ना हो जाएं। अरे अरे माँ, मेरी टीचर कहती हैं कि मेहनत करना अच्छा होता है और जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर हम मेहनत करेंगे तो कम से कम हमें ये पछतावा तो नहीं होगा कि हमने मेहनत नहीं की थी। अरे अरे मेरा प्यारा बेटा, कितनी अच्छी बातें करने लग गया है। तुम्हारी टीचर ने बिल्कुल ठीक कहा है तुमसे। तुम्हारी माँ वो सब्जियाँ ज़रूर उगाएगी। आगे मेरी किस्मत। दूसरी तरफ कालू गौरी को सही डांट लगाता है। अरे अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यूं तो रानो अमीर हो जाएगी और हम गरीब ही रह जाएंगे। ये तो सिर्फ चिकनी चुबड़ी बातें तुम्हारे मुंह पर करती है। वैसे तो वो तुमसे बहुत जलती है। यूं अगर वो अमीर हो गई तो फिर क्या होगा। अरे कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम लोग उससे अच्छी सब्जियां लगाएंगे और मैं उसे यूं अमीर नहीं होने दूंगी। यूं ही गौरी सुबह सुबह रानो के यहाँ जाती है।
एरे एरे गौरी, आज तो तुम सुबह सुबह ही उठ गई। एरे एरे रानो, ये तुम्हारी ताने देने की आदत अभी तक नहीं गई। तुम मुझे ताने दे रही हो। मैं आगे भी सुबह ही उठती हूँ। ज़रूरी तो नहीं कि सुबह सुबह उठकर सारे मोहल्ले को बताया जाए कि हम सुबह जल्दी उठे हैं। एरी एरी गौरी, मैं तो वैसे कह रही थी, मैं भला तुम्हारा दिल क्यों दुखाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं तुमसे बात करने आई थी कि चलो सब्जियों के बीज ले आएं ताकि हम लोग अपने खेतों में लगा सकें। अरे अरे गौरी बहन, मेरे पास तो आज पैसे नहीं हैं। कल मैं कुछ पैसे ले आऊँगी और उनसे बीज खरीद लाऊंगी। अरे अगर मेरे साथ नहीं जाना तो साफ साफ बता दो कि मेरे साथ जाना नहीं है। ये आगे से बहाने क्यों लगा रही हो। यूं ही गौरी कव्वी कालू से कहती है कि जाओ जाकर बीज ले आओ। कालू कव्वा दूसरे जंगल से कुछ बीज ले आता है। अरे कालू, ये कौन से बीज ले आए हो। अरे गौरी, ये सबसे सस्ते बीज थे। ये तुम्हें मालूम नहीं है, करेलों की बेलों के बीज हैं। अरे ये क्या कर दिया तुमने, मूर्ख कहीं के। करेले कौन खाएगा। इस पूरे जंगल में तो करेले कोई सूखता भी नहीं है और तुम ये ले आए हो। हम इन पर मेहनत करेंगे और ये टिकेंगे नहीं। अरे बाकी सारे बीज बहुत महंगे थे। यूं ही कालू के दिमाग में खुराफात आती है। अरे तुम ऐसा करना, कल रानो जब महंगे बीज लाएगी तो चुपके से उसके बीज चुरा लेना और उसके बीजों की जगह ये बीज रख देना। यूं रानो ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकेगी और हम लोग अच्छी सब्जियां उगा लेंगे। यूं ही गौरी अगले दिन बिल्कुल ऐसा ही करती है। बहाने से उसके घर जाती है और उसके बीज उठा लेती है और उसके बदले में अपने बीज रख लेती है। यूं ही दोनों ने अपने अपने खेतों में वो बीज लगा दिए थे। रानो को तो पता नहीं था कि वो करेले की बेलें लगा रही है। रानो तो रात दिन अपने खेत की सेवा किया करती, पानी लगाती और हर वक्त अपनी सब्जियों का ध्यान दिया रखा करती थी। यूं ही समय गुजरता जाता है। अब तो जंगल में पानी ख़त्म हो गया था। अरे गौरी, मैंने तो सोचा था कि हमारे जंगल में बारिशें हो जाएंगी, लेकिन देखो तो बारिशें नहीं हुई। अब हमारी सब्जियों का क्या होगा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। कल सावन का मौसम शुरू होने वाला है, फिर बारिशें लगेंगी और हमारी सब्जियों को पानी लग जाएगा। अरे गौरी, क्या तुम सच कह रही हो। यूं ही रानो तो खुश हो जाती है। जंगल में सावन का मौसम आ गया था। एक दिन छोड़कर एक दिन बारिशें हो जाया करती। यूं ही उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। यूं ही एक दिन रानो जाती है तो उसके खेत में करेले ही करेले लगे हुए थे। दूसरी तरफ गौरी के खेत में मटर, गोभी और टमाटर, हर तरह की सब्जी उगी हुई थी। गौरी तो बहुत खुश हो जाती है, जबकि रानो के हाथों करेले उगे हुए थे। अरे ये क्या हो गया, मेरे खेत में करेले कैसे उग गए। रानो तो परेशान होकर गौरी के पास जाती है। अरे गौरी, तुम्हारे खेत में तो इतनी अच्छी सब्जियां लगी हैं। अरे अब मेरी सब्जियों को नज़र मत लगा देना। अरे गौरी, मैंने तो करेले की बेल खरीदी ही नहीं थी, मैंने तो बाकी सब्जियों के बीज लिए थे। अरे हो सकता है उस व्यापारी ने तुम्हारे साथ धोखा किया हो। अब क्या हो सकता है, तुम्हारी किस्मत ही फूटी हुई है। यूं ही गौरी और कालू जंगल में सब्जियां बेचा करते। उनकी सब्जियां अच्छी बिक जाया करती, जबकि रानो के करेले तो कोई लेता ही नहीं था। यूं ही रानो बहुत परेशान थी। यूं ही एक दिन वो रात को लेटी रो रही थी। अरे माँ, तुम क्यों परेशान हो। अरे बेटा, तुमने तो देखा है मेरे करेले कोई भी नहीं खरीदता, मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। अरे माँ, क्या तुमने कभी करेले खाए हैं। हाँ मेरे प्यारे बेटे, जब मैं छोटी थी तो मैं दूसरे जंगल में रहती थी। वहाँ पर लोग इस करेलों की सब्ज़ी को बहुत शौक से खाया करते थे।
वहाँ बंद करेले और करेले गोश्त पका करता था, जो सभी पक्षी बहुत शौक से खाते थे। अरे रे माँ, तो फिर हम लोग करेले पका कर क्यों नहीं बेचते? यूं ही रानो तो सोच में पड़ जाती है। अरे रे मेरे प्यारे बेटे, ये तो तुमने ठीक कहा। यहाँ पर तो किसी ने करेले की सब्जी आज तक खाई नहीं है, इसीलिए तो कोई खरीदता नहीं है। यूं ही रानो अगले दिन करेले सारे तोड़कर उनकी सब्जी बनाती है। वो बंद करेले और करेले गोश्त दोनों बनाती है और जंगल में स्टॉल लगा लेती है। पहले दिन रानो ने अपने स्टॉल पर लिखा था कि ये खाना फ्री है, इसीलिए सभी पक्षी वहाँ पर आते हैं। अरे रे रानो, ये तो करेले हैं। अरे अरे सुंदरी, एक दफ़ा खा कर तो देखो। अरे रानो, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये सब्जी इतने मज़े की भी पक सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। यूं ही जंगल के पक्षी बारी बारी आकर वो सब्जी चखते हैं और वो रानो के हाथों के दीवाने हो जाते हैं। यूं ही रानो अब रोज़ सब्जी बनाकर लाया करती और ढाबे पर अच्छे दामों में बेचा करती। रानो के ढाबे पर तो हर वक्त रश लगा रहता था। यूं ही कुछ ही अरसे में उसके सारे करेले बिक जाते हैं। उसको तो रोज़ करेले की सब्ज़ी बना बना कर बहुत मुनाफा हो रहा था। रानो के खेत के करेले भी कम पड़ गए थे। जंगल में पक्षियों को इतनी करेले की सब्ज़ी पसंद आई थी। यूं ही रानो कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो गई थी, जबकि कालू और गौरी थोड़े से पैसे कमाते और उनमें बामुश्किल उनका गुजारा हुआ करता था। रानो देखते ही देखते उस जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन गई थी। उसने एक बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया था। अरे रे कालू जी, इससे तो अच्छा होता हम अपनी करेले की बेलें खुद ही लगा लेते और ये सब्जी बनाकर अमीर पक्षी बन जाते। हमने लालच किया और हमारे पास ये चंद पैसे आए और रानो तो चंद दिनों में लखपति बन गई। अरे अरे, तुम ठीक कहती हो, हमारी फूटी किस्मत। यूं ही रानो को उसकी मेहनत का सिला मिल जाता है और गौरी को उसकी चालाकी का। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना